तो कमांड सेंटर में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जंग में इस समय क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, कौन किस पर मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन जंग के मैदान से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन 5 चरणों में शुरू कर सकता है। जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी, 5G ऑपरेशन 5G। तो 5G क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले चरण में ईरान की कोस्टल लाइन पर मौजूद सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जाएगा या किया जा सकता है। दूसरे फेज में फारस के द्वीपों को ईरान से काटने की योजना है और तीसरे फेज में हार्मुज स्ट्रेट में लगी सी माइंस हटाने की तैयारी होगी। इसके बाद खार्ड समेत जो दूसरे द्वीप हैं उन पर कार्रवाई और अंत में जो 5G का 5वां और सबसे घातक प्रहार होगा। ईरान की जमीन पर कमांडो उतारने की योजना बताई गई है। तो 5G का मैं जिक्र कर रहा हूं। क्या वाकई अमेरिका इस 5G प्लान के ऊपर काम करने की सोच रहा है या काम कर रहा है? मेजर गौरव आर्या, क्या ये 5G प्लान आपको लगता है कि इसमें कोई दमदार बात है जो इस समय खबरें सामने आ रही हैं 5G प्लान को लेकर? नहीं, देखिए बिल्कुल, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी देखें, अगर यहाँ पर नक्शा हो जाता तो मैं बेहतर समझा पाता जी। देखिए ऐसा है गौरव कि अगर हम ये बात करें कि क्या अमेरिका 5G प्लान करेगा, ठीक है, अमेरिका क्या करेगा ये किसी को नहीं पता जी, ये किसी को नहीं पता। ये मीडिया ने एक बात कही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मीडिया को लगता है, लेकिन कोई भी अपनी वॉर स्ट्रेटजी खुल के नहीं बताता कि हम कल ये करेंगे और परसों ये करेंगे। और अगर वो बता रहा है, आप मान के चलिए 99% या फिर 100% वो झूठ बोल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जहां तक खड़ग आइलैंड की बात है, आप इसको आइसोलेशन में मत देखिए। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब खड़ग आइलैंड पर ट्रंप चढ़ गया तो क्या हुआ, उससे होगा क्या? आपने 3000 सोल्जर्स खड़ग आइलैंड पे डाल दिए, आप उसको बचा के कैसे? खड़ग आइलैंड लेना मुश्किल नहीं है, लेना मुश्किल नहीं है गौरव। खड़ग आइलैंड आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको वहां पे रखना, यह बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज, जो पलटवार होगा ईरान से, उसका क्या होगा? आपने बंदर अब्बास की बात करी थी कुछ समय पहले। बंदर अब्बास को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? यहां पे तो हजारों लाखों ट्रूप्स की बात चल रही है। जब तक आप वो फोर्स लेवल नहीं डालेंगे, आप जमीन पे किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आप 5G लगाएं या 7G लगाएं, वो सारी की सारी थ्योरीज आप लगा सकते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हैव टू होल्ड ग्राउंड। आपको जमीन पकड़ के रखनी पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। जो मैं कह रहा था कि सबसे घातक हो सकता है जो 5वां चरण होगा, जब वहां पर उनके ग्राउंड में कमांडो उतर जाएंगे। लगता है आपको कि सबसे मुश्किल भी वही होगा? देखिए, जब भी कमांडो ऑपरेशंस होते हैं, कमांडोज डू नॉट होल्ड ग्राउंड। स्पेशल फोर्सेस ग्राउंड होल्ड नहीं करती हैं जी। इसके लिए आपको मरीन्स चाहिए या इन्फेंट्री चाहिए। स्पेशल फोर्सेस की बात करिए, लोगों ने बोला डेल्टा फोर्स या नेवी सील्स, इनका काम नहीं है जमीन पे जाके लड़ते रहना कई हफ्ते कई महीने। ये जाते हैं स्पेशल, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करते हैं, ये टैक्टिकल या ऑपरेशनल लेवल पे काम नहीं करते। इनके काम बड़े स्ट्रेटेजिक होते हैं। ये गए वहां पे, मारा या कोई टारगेट है उसको बर्बाद करा और वापस आ गए। उनकी जगह इन्फेंट्री को बैठना पड़ेगा। ये जो लॉन्ग ग्राइंड, देखिए टेस्ट मैच है ये जी। लोग इसको T20 समझ रहे हैं, भाई ये टेस्ट मैच है। और टेस्ट मैच है यहां पे, जब आप खड़ग आइलैंड में रहेंगे, ईरान कब तक आपके ऊपर मिसाइल बरसाता रहेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना? कौन रहेगा वहां पे? कौन है जो फेस करेगा वहां पे खड़ग आइलैंड पे? और जो बाकी आइलैंड है ईरान के पास, उनको ईरान से आइसोलेट करना कौन करेगा? ईरान हर जगह अटैक करेगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको चाहिए ईरान का तेल, आपको चाहिए ईरान से कुछ कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल हमें मिल जाए। ईरान को क्या चाहिए? ईरान की जो सरकार है, जो हुकूमत है, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। उसके दिमाग में, उसके दिल में सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। और जब तक उसके दिमाग और उसके दिल में सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है, यार अगर हम चूके तो हम खत्म, हम कल की सुबह नहीं देखेंगे। वो उस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। तो दोनों के जो मैं कहना चाहता हूं कि दोनों को मोटिवेशन है, दोनों के वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, जो पहले हमने एक बार मैप दिखाया था, एक बार स्क्रीन के ऊपर उसको लेकर आएंगे ताकि उसको देखकर भी और समझा पाए मेजर गौरव आर्या। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी है कि क्या वाकई अमेरिका इन प्लान्स के ऊपर काम करता हुआ हमें नजर आ सकता है? मैं जिक्र कर रहा हूं कि 5G प्लान के ऊपर। और मेजर गौरव आर्या ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर मीडिया में आकर इनको बताने की या दिखाने की या किसी तरीके से इसको लीक करने की कोशिश हो रही है, तो समझ जाइए कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। यही कह रहे हैं आप? मैप आ चुका है। कौन से टारगेट हैं? टारगेट बड़े बड़े हैं और टारगेट नंबर 1 आ गया था, टारगेट नंबर 2 है हॉर्मुज। हॉर्मुज तो लग रहा है कि सबसे बड़ा टारगेट होगा जी। ये अगर हम हॉर्मुज के पास जाएंगे यहां पे जी, तो एक चैनल बनाया है ईरान ने कि अगर शिप्स जाते हैं तो पास से गुजर के जाएंगे, बीच में से नहीं जाएंगे, ये पास से गुजर के जाएंगे। तो जब आप कहते हैं कि हॉर्मुज में, आपने बोला 5G में एक ये था कि यहां पे बारूदी सुरंगें साफ करनी पड़ेंगी। साफ करनी, आप कैसे साफ करेंगे? आप कैसे साफ करेंगे? यानी कि अगर आप बारूदी सुरंग साफ यहां से करते हैं जी, आप यही तो है ना हॉर्मुज। बिल्कुल। आपको यहां से अगर बारूदी सुरंगें साफ करनी है
तो आपके पास ये वाला इलाका आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आप सुरंगें साफ कर रहे हैं और माइंस डाल रहा है। ये सिलसिला चलता रहेगा। या आप साफ कर रहे हैं, कैसे? शिप से करेंगे आप, बिल्कुल। बोट से करेंगे, और क्या तरीका है आपके पास? बिल्कुल। तो यहां से आपके ऊपर क्या हमला नहीं करेगा ईरान? तो आपको जमीन पर जाके उस इलाके को कैप्चर करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि अगर यहां पर 30-35 किलोमीटर के इस पूरे हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल करना है, तो आप रखिए कि 30-35 किलोमीटर आपको ईरान की जमीन पर कब्जा करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 30-35 किलोमीटर, मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन एक पट्टी वो डिसाइड करेंगे जमीन पे ऑपरेशनली क्या है, वो पट्टी आपको लेनी पड़ेगी, कैप्चर करनी पड़ेगी, ग्राउंड होल्ड करना पड़ेगा। वरना अगर आप यहां पे जाएंगे, आप अपने जहाज यहां पे उतारेंगे, आप डिमाइनिंग करेंगे यहां पे, तो यहां से आपका सीधा फायर आपके ऊपर आएगा, मिसाइल और ड्रोन आपके ऊपर आएंगे।